ब्लडी मैरी का नाम तो आपने कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। माना जाता है जो भी इसका नाम 3 बार लेता है वो ज़िंदा नहीं बचता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। ऐसे ही हॉन्टेड स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरे स्टोरीज़ के अपडेट्स मिल जाएं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्लडी मैरी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। जी हाँ दोस्तों, ब्लडी मैरी की कहानी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। चलिए आज बात करते हैं कि आखिर ब्लडी मैरी थी कौन, क्या है इसके ब्लडी होने के पीछे की कहानी। ब्लडी मैरी कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड की रानी मैरी टुडोर थी। मैरी की मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी पड़ गया और इसके पीछे एक बहुत ही दुख भरी और भयानक कहानी है। ब्लडी मैरी के बारे में आपने आज तक जो भी सुना है वो बिल्कुल सच है। जी हाँ दोस्तों, ब्लडी मैरी को लाखों लोगों ने देखा है। तो आखिर ब्लडी मैरी है कौन? तो दोस्तों, ब्लडी मैरी एक आत्मा है जिसे आप रात में डेविल्स आवर यानी रात के 2:33 से लेके 3:33 के बीच आप ब्लडी मैरी को देख सकते हैं। अगर आपको उसको देखना हो तो मोमबत्ती लेके एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार उसका नाम पुकारें, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। फिर कुछ सेकंड के बाद शीशे की तरफ देखने पर आपको आपके ही चेहरे के सामने एक चेहरा दिखेगा जिसके आंखों से खून निकल रहा होता है और चेहरे पे एक नफ़रत होता है। ये एक बहुत लोकप्रिय तरीका है ब्लडी मैरी को देखने का। कई लोग इस तरीके को अंजाम देते वक्त मारे गए और जो लोग ज़िंदा बचे वो लोगों ने बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस किया। इंग्लैंड के एक व्यक्ति ने कहा कि वो एक बार रात के 2:40 पर अपने घर के शीशे के सामने खड़े होकर 3 बार उसका नाम लिया। उसके बाद उसने शीशे पर एक लड़की को देखा जिसकी आंखों से खून निकल रहा था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ब्लडी मैरी थी। कुछ समय तक तो वो लड़की शांत थी, फिर अचानक से वो शीशे से बाहर आकर उस व्यक्ति की दोनों आंखें नोच ली। ये व्यक्ति लकी था कि उसने सिर्फ अपनी आंखें खोई हैं। कई लोगों ने तो इस प्रक्रिया में अपनी जान गंवा दी। जो लोग जिंदा बचे वो लोग कहते हैं कि आज भी ब्लडी मैरी उन्हें सपनों में दिखती है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपने 3 बार उसका नाम लेकर ये कहा कि आई स्टोल योर बेबी, मतलब मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया, तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसकी जान ले लेती है। तो आखिर आई स्टोल योर बेबी बोलने के बाद ब्लडी मैरी को गुस्सा क्यों आता है? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी 8 इंग्लैंड के राजा थे। उनकी 2 बेटियां थीं, एलिजाबेथ और मैरी। पहले ज़माने में राजाओं की कई पत्नियां हुआ करती थीं। मैरी हेनरी की पहली बीवी की बच्ची थी। हेनरी ने मैरी को कभी अपना नहीं माना था। इस वजह से मैरी के साथ बचपन से बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। मैरी को नौकरों की तरह रहना पड़ता था। महल के सारे काम मैरी को करना पड़ता था। उसके पिताजी हेनरी इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली इंसान थे और मैरी, जो कि उसकी बेटी थी, वो अपने ही महल में एक नौकर के भांति रहती थी। 1547 में किंग हेनरी की मौत हो गई। जब मैरी बड़ी हुई तो इंग्लैंड के प्रजा को संभालने की जिम्मा मैरी पर आ गया और मैरी इंग्लैंड की रानी बनी। 37 साल के बाद जाके मैरी को आज़ाद भरी ज़िंदगी मिली। रानी बनने के बाद वो जो चाहे वो कर सकती थी, पर बदकिस्मती से उस समय इंग्लैंड की हालत कुछ ठीक नहीं थी। इंग्लैंड में 2 धर्मों के बीच लड़ाई चल रही थी, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, और मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में एक ही धर्म रहे। पर कई लोगों ने इस बात को नकार दिया।
जो लोग प्रोटेस्टेंट थे वो प्रोटेस्टेंट ही रहना चाहते थे और जो लोग कैथोलिक्स थे वो कैथोलिक्स ही रहना चाहते थे। जो मैरी की बात नहीं मान रहे थे, मैरी उन्हें जिंदा जलाने की सज़ा दे रही थी। इस वजह से लोगों ने मैरी से नफ़रत करना शुरू कर दिया और मैरी को लोगों के सामने एक विलन के रूप में खड़ा कर दिया। मैरी के बारे में ये भी बताया जाता है कि वो नहाते वक्त पानी से नहीं बल्कि खून से नहाती थी। वो इसलिए क्योंकि मैरी का ऐसा मानना था कि खून से नहाने से इंसान ज़्यादा दिन तक जवान रहता है। कुछ सालों बाद मैरी की शादी हुई और वो नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगी और मैरी को एक बच्चे की ज़रूरत थी क्योंकि मैरी के मरने के बाद उसका बेटा या बेटी वहाँ की सत्ता संभालनी थी। कुछ दिनों के बाद मैरी प्रेग्नेंट हुई। तब मैरी बहुत खुश थी। पूरा इंग्लैंड खुश था क्योंकि मैरी का बच्चा अब जन्म लेने वाला था। पर उसी समय एक बहुत रहस्यमयी चीज़ हुई। कोई बच्चा जन्म ही नहीं लिया। ये बहुत अजीब था क्योंकि आज तक पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। वहाँ के तांत्रिकों ने बताया कि 9 महीने तक मैरी के पेट में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास करती थी। मैरी की छवि लोगों में और भी खराब हो गई। कुछ सालों बाद एक बार फिर से चुड़ैल ने मैरी के पेट में निवास करना शुरू कर दिया। फिर से वो प्रेग्नेंट हुई, पर इस बार भी कोई बच्चा नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद मैरी की मौत हो गई। वहाँ के लोगों ने मैरी को मनहूस घोषित कर दिया और इसी वजह से मैरी का नाम ब्लडी मैरी पड़ा। मैरी की मौत के बाद उसकी सत्ता उसकी छोटी बहन एलिजाबेथ को मिल गई। इस कहानी से हम ये मान सकते हैं कि मैरी इंग्लैंड की सबसे बदकिस्मती रानियों में से एक थी। तो दोस्तों, जैसा कि लोग कहते हैं कि अगर आप शीशे के सामने आके कहोगे कि आई स्टोल योर बेबी, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैरी एक बच्चा चाहती थी और मरने के बाद भी उसकी वो चाह अधूरी रह गई। इसलिए उसकी आत्मा आज भी भटकती है और अपने बच्चे को ढूंढती है। और अगर शीशे के सामने आकर कोई बोले आई स्टोल योर बेबी, फिर वो उसकी जान ले लेती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को।